90% कहानी करबला के हवाले से जो बोली जाती है, 90% कहानी सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। जैसे फिल्म की कहानी होती है, एक बंदा उसको लिख देता है और एक हीरो उसकी एक्टिंग करके अदा करके कभी रोना कभी हंसना वो सब एक कहानी बना देता है और लोग उसको सही समझ करके 3 घंटा फिल्म हॉल में बैठ के देखते हैं। तो उसी कहानी की तरह इमाम हुसैन की कहानी को फिल्मी कहानी लोगों ने बना दिया। रोने की कहानी, रुलाने की कहानी, रंग जमाने की कहानी, जबकि बुजुर्गों ने कहा 90% कहानियां सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। हाय सुगरा हाय सकीना की कहानी झूठी कहानी है। अहले बैत अतहार पे इल्जाम लगाना है कि अहले बैत अतहार की कहानी ये सब्र की कहानी है, ये हक की राह में कुर्बानी की कहानी है। वहां रोना कहां है, वहां खोना कहां है, वहां सर का बाल नोचना कहां है, वहां आम आदमी की तरह सर से दीवार से सर टकराना कहां है। वहां तो लाशों के अंबार पे भी दीन की खातिर सब कुछ लुटाने का जज्बा है, न आंखों में आंसू है, न पीछे भागने का जज्बा है। जब लोगों ने ये हालात पैदा कर दिए तो अब उस हालत में सिवाय सब्र के और हक की राह में सब कुछ लुटाने के कोई रास्ता नहीं रह गया। ना उसके सामने घिघियाया हमें जिंदगी की भीख दे दे, हमारे अली असगर को बचा दे, हमारे बच्चों को छोड़ दे, चलो वक्ती तौर पर हम तुझको मान लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे इमाम ने आखिर तक हक पर कायम रहकर तलवारों के हुजूम में, तीरों के हुजूम में, लाशों के अंबार पे 1 इंच पीछे नहीं हुए, 1 इंच बैक फुट पर नहीं गए। कहा मैं जालिम को समर्थन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, चाहे तलवार चले, चाहे गर्दन कटे, चाहे बच्चे पिटे, चाहे प्यास के मारे बच्चे बिलके, जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। जालिम को समर्थन का मतलब है जुल्म की हिमायत करना, जुल्म का साथ देना। ये हुसैन से नहीं होगा। तेरे हाथ में तलवार है, तू मेरी गर्दन उतार सकता है, मगर मेरे पास हाथ है, ये हाथ नहीं दूंगा। मेरे पास ज़मीर है, ये ज़मीर नहीं दूंगा। तो लाशें गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में 1000 तलवारों का जख्म सहकर, यहाँ तक कि 70 जख्म नेज़ों के खाकर सजदे में सर रख दिया, गर्दन कट गई, मगर हुसैन अपना हाथ उस जालिम के हाथ में नहीं दिया, अपना हाथ बचा लिया, अपना ज़मीर बचा लिया। सर्रा सर्रा पुकार उठा करबला का। यजीद अपने मकसद में हार गया, क्योंकि वह हुसैन का हाथ लेना चाहता था, मगर वह 22,000 तलवार चला करके हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपना हाथ नहीं देना चाहता था। तो दुनिया की सारी मुसीबत वहां जमा हो गई। करबला में भूख जमा है, करबला में प्यास जमा है, करबला में परदेश जमा है, करबला में चटियल मैदान जमा है, करबला में दूध पीते बच्चों की प्यास जमा है, करबला में जवान बेटों की बीमारी जमा है, जहां जवान बेटों की लाश, सारी मुसीबत जमा है। मगर अहले बैत अतहार की अजीमत को सलाम, उनके हौसलों को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। क़यामत तक का मुसलमान वहां से हिम्मत लेगा, जुर्रत लेगा, सब्र का सबक सीखेगा कि उन लोगों ने मुसीबतों के हुजूम में भी इस्लाम नहीं छोड़ा, सदाकत का दामन नहीं छोड़ा, हक कोई नहीं छोड़ा। गर्दन दे दिया मगर हाथ नहीं दिया, उन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं दिया। इसलिए यजीद हार गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गया। हुसैन आज़म अपने मकसद में जीत गया, हुसैन आज़म अपने मकसद में जीत गया। उन्होंने क्या तमाशा बना डाला, बद्धी बनाना, बिंजू बजाना, डीजे बजाना, ताजिया निकालना, इमाम बाड़े पे सारे लोगों का सिर मिला के फातिहा दिलाना। वो दिन है हुसैन की शान सुनने का, वो दिन है करबला वालों का पैगाम आम करने का, वो दिन है कुरान की तिलावत का, वो दिन है सजदा करने का, वो दिन अहले बैत अतहार को खैरात पेश करने का। करबला वालों की हिम्मत को सलाम, उनकी अजीमत को सलाम। जो काम करोड़ों आदमी मिलकर नहीं कर सकता है, वो काम तन्हा हुसैन ने करके दिखा दिया, वो काम तन्हा हुसैन के घर वालों ने करके दिखा दिया। मेरे घर में एक लाश निकलती है तो न माँ को होश होता है, न बहन को होश रहता है, उधर वो कपड़े खुल रहा है, सर के बाल नोचे जा रहे हैं, अब मैना और तोता कह करके नौहा और मातम किया जा रहा है। यह है हमारी माओ की जहालत। लेकिन सकीना की अजमत पे कुर्बान, हज़रत ज़ैनब फ़ातिमा ज़हरा की बेटी की दीनदारी पे कुर्बान, कि लाशों के अंबार पे भी सर से दुपट्टा नहीं किसका, लाशों के हुजूम में भी ना गैरों के लिए चेहरा खुला, चेहरा छुपा के रखना, सर के बाल छुपा के रखना, अजनबी मर्दों के सामने बरहना नहीं होना, वहां मुसीबतों के हुजूम में भी अपने आप की हिफाजत करके रखना। इस तरह यह हौसला कोई नहीं दे सकता। मुस्तफा के घर वालों का ही हिस्सा था। यहाँ तो थोड़ी सी गरीबी आई, सारा तमाशा हो जाता
है, लेकिन वहां तो लाशों के अंबार पे भी सर के बाल न खुले, वहां सीना को भी नहीं हुई, न चेहरे को पीटा गया, क्योंकि मुस्तफा ने कहा है लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व ताबतल जाहिलिया। हुजूर कहते हैं वो हमारे घरों में से नहीं है जो अपने चेहरे पे मारे, जो अपने गरीबान को फाड़े, जो जाहिलियत के जमाने की तरह नौहा और मातम करे। हुजूर कहते हैं वो हमारे घरों में से नहीं है, वो हमारी उम्मत में से लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद, जो अपने चेहरे पे मारे वो हम में से नहीं है, जो अपने गरीबान फाड़े वो हम में से नहीं है, जो बदावल जाहिलिया, जो जाहिलियत के जमाने की तरह नौहा मातम करे। जब तक जिंदा है तो पूछने वाला नहीं है, हम मरने के बाद मैना और सोना हो गया, उसके बाद एक एक बातों को याद करके रोना है और सीना पीटना है। इमाम हुसैन के ना इमाम के घर वालों ने बता दिया कि जब वहां का मर्द भी लाजवाब है, वहां की मस्तूरात भी लाजवाब है, वहां की खातून भी लाजवाब है, इसलिए हुजूर के घर वालों से हटा तो हमारा तमाशा बढ़ गया। आज जिस दिन मुस्तफा के घर वालों की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, उस दिन सजदा बढ़ेगा, उस दिन नमाज बढ़ेगी, तमाशा घटेगा, जहालत घटेगी, जाहिलियत घटेगी, सजदा बढ़ेगा, इबादत बढ़ेगी, तिलावत बढ़ेगी, जिक्र अस्कार बढ़ेगा, और फिर ईमान की पुख्तगी बढ़ेगी कि कोई नौकरी ईमान लूट न ले और कोई छोकरी ईमान लूट न ले। ये उस वक्त बात होगी जब अहले बैत से सच्ची मोहब्बत होगी, जब कुरान से सच्ची मोहब्बत होगी, जब हमारे घर में आखिरत का, जन्नत का, मुस्तफा के शहजादों का जिक्र होगा, तुम्हारी बेटी का भी ईमान स्ट्रांग होगा। कोई 5 करोड़ दे के भी ईमान लूटना चाहे, हमारी बेटी उसके चेहरे पे थूक देगी और कहेगी मैं फातिमा ज़हरा की कनीज हूं, मैं जान दे दूंगी मगर अपना ईमान, अपना हया नहीं दूंगी, इसलिए मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बात वह बोलेगी जिस फातिमा को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो सकीना को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो जैनब को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो शहरबानों को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो मुस्तफा की बीवियों को जानती है, जो करीना को जानती है, जो कैटरीना को जानती है, जो शाहरुख खान की बीवी गौरी खान को जानती है। वह तो किसी खूबसूरत लड़के को देखेगा ईमान बेच डालेगी, वह तो नौकरी वाले को देखेगा ईमान बेच डालेगी। यही हाल हो रहा है मुसलमानों के कई लाख बच्चे जो गैरों की गोद में भीड़ चढ़ गए, इसीलिए उनके घर में तमाशा है, उनके घर में व्हाट्सएप है, उनके घर में इंस्टाग्राम है, उनसे घर में रात रात भर बुलू फिल्में देखी जाती है, उनके घर में मौलाना को गाली दिया जाता है, उनके घर में दीन के नाम पे सिर्फ सेवई खाना और दीन के नाम पे सिवाय सिर्फ टोपी पहनना और नया कपड़ा पहनना, यही ईद है। चाहे रमजान में एक रात तरावी न पढ़ा हो, चाहे रमजान में खत्म कुरान न किया हो, एक दिन का रोजा न रखा हो, उसका मतलब ईद है सेवई खाना, उसके मतलब ईद है त्योहार मौज मस्ती करना। हमने इस्लाम को समझा ही नहीं, इसलिए हमारे बच्चे क्या इस्लाम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करेंगे। आज जरूरत है कि हुसैन आजम को पढ़ा जाए, अपने बच्चों की गुट्ठी में ईमान पिलाया जाए। ये दुनिया क्षण भर की है, आखिरत दायमी है। ये मुस्तफा के घर वाले हमारे लिए मॉडल है, उनकी कुर्बानी हमारे लिए अजीम शाहरा है, उससे रोशनी हासिल करनी है, हक पर कायम रहना है, सच्चाई का दामन थामे रहना है, कभी झूठ फरेब के लालच में नहीं पड़ना है, हया और पर्दा का दामन थामे रहना है, कभी फिल्मी कल्चर को नहीं पकड़ना है। अगर हमने ऐसे अपने बच्चों को सिखाया, मेरा बेटा नौकरी मिले ना मिले, वह कभी किसी काफिरा की शक्ल सूरत देखकर अपना ईमान नहीं बेचेगा। उसकी गुट्ठी में हसन हुसैन और की मोहब्बत पिला देनी है, ताकि जान जाए मगर ईमान न जाए, हया न जाए, इज्जत न जाए, ये बदन नापाक न हो। तो उसके लिए जरूरी है कि फिजिक्स बाद में पढ़े, पहले वो कुरान पढ़े, केमिस्ट्री बाद में पढ़े, पहले मुस्तफा की हदीस पढ़े, पहले दुनियादारों की कहानी बाद में पढ़े, पहले मुस्तफा के घर वालों की कहानी पढ़े। इसलिए हुजूर ने कहा था कुरान और मेरे घर वाले, इन दोनों की मोहब्बत की रस्सी को थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो जिनके घर में ये दोनों चीजें हैं, उनका बेटा बाप का फरमाबरदार है, उनकी बेटी अब हया में रहती है, उनके घर का कोई बच्चा काफिरों के साथ नहीं भागा। और जहां मौलाना को गाली है, जहां दिन का कोई चर्चा नहीं है, जहां अमिताभ की बात है, करीना कैटरीना की बात है, फुटबॉलर क्रिकेटर की बात है, जहां इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात है, जहां सिर्फ दुनिया कमाने की बात है, और जहां गैर मुस्लिमों से दोस्ती है, जहां पर्दा नहीं है, वहां तो सात बीवियां, जहां वहां तो आधी उम्र की औरतें वो गैर मर्दों से चैटिंग करती है, वहां तो जवान बेटियां, उसका बॉयफ्रेंड अलग है, वहां तो जवान लड़के, उसकी गर्लफ्रेंड अलग है। ये 50 लाख का जो घर बनाया है, ये घर नहीं बल्कि तबाही का अड्डा ठहर गया, जहां बाप अलग मस्ती कर रहा है, माँ अलग मस्ती कर रही है, बेटा अलग मस्ती कर रहा है, बेटी अलग मस्ती कर रही है। वो घर बनाया है कि तबाही का अड्डा बना दिया है, जहां कुरान नहीं है, जहां हुसैन का चर्चा नहीं है, जहां सकीना और ज़ैनब का चर्चा नहीं है, वहां यही तमाशा है ज़िना का, यही तमाशा
तमाशा है फिल्म का, यही तमाशा है उरियानियत का, यही तमाशा है फहाशी का, यही तमाशा है साहब ढोल बजाने का, नाचने का, गाने का और डीजे का तमाशा है। जिस दिन घर में हुसैन आ गए जहालत मिटेगी, शरीयत का राज कायम हो जाएगा। इसलिए मुस्तफा ने कहा था दो भारी चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रहना, गुमराह नहीं हो गए। यह दोनों हैं, दोनों से नूर मिलता है, कुरान से भी नूर मिलता है और अहले बैत से भी नूर मिलता है। बस थोड़ी सी सच्ची कहानी चंद मिनटों में, उसके बाद आप जो चाहते हैं वही होगा। चूंकि अब आप खिताब सुनने का, खिताब पे अमल करने का कोई तो है नहीं, अब तो साहब स्टाइल देखना है और साहब जिंदगी जैसे हम गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारेंगे, उसमें कोई तब्दीली और चेंजिंग तो लाने का है नहीं। अलबत्ता प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा, जुमा का खुतबा बंद नहीं होगा, चाहे एक बंदा नमाजी बने न बने, ईदैन का खुतबा बंद नहीं होगा, चाहे एक बंदा नमाजी बने न बने, अजान बंद नहीं होगी, ये नमाज का ऐलान है। एक बंदा नमाज पढ़ने आए ना आए, अजान होगी क़यामत तक, जुमा का बयान होगा क़यामत तक, ईदैन की तकरीरें होंगी क़यामत तक। ये चीजें जरूरी हैं, होती रहेंगी। जिसके दिल में अल्लाह मोहब्बत डालेगा उस वो दीन की तरफ माइल होगा। जो मर चुका है जिसका सीना, जिसको जहन्नमी बनना है, तबाह बर्बाद होना है, उसके सामने चाहे हजार चीजें खोल कर रख दी जाए, उसके सीने पे असर होने वाला नहीं है। जो जमीन बंजर, जो जमीन सड़ी हुई है, वो हजार बारिश आसमान से हो, वहां से हरी फसल पैदा होने वाली नहीं है। लेकिन जो जमीन जरखेज है, थोड़ा सा पानी पड़ा लहलहाते ये फसल पैदा होती है और फिर वह सारे लोगों को, देखने वालों को खुश कर देती है वह फसलें। तो यह नसीहत पे सीने, नसीहत का पानी सीने पर पड़ता है। जो सीना जरखेज है उसके हाथ पांव से अच्छे काम का ज़हूर सुदूर होता है, और जो सीना मर चुका है तो फिर तो उसको अच्छी मजलिसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में, काबा के पास, गुंबद खजरा के पास भी सुकून नहीं मिलता है। वह जाता भी हर जगह एंजॉय करने के लिए जाता है। इखलास से खाली सीना, मरा हुआ सीना है। इसलिए ये तकरीर तो बंद नहीं होगी। अलबत्ता एक आदमी आए चाहे 1 लाख आदमी आए, ये प्रयास क़यामत तक रहेगा, अमरे बिल मारूफ किया जाता रहेगा। किसी की गर्दन में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न नबी के गुलाम उलमा पे फर्ज है। नबी भी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे, उन्हीं हजारों में से 1-2 खींच करके आते थे, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होते थे। और यही पैगाम नबी के गुलाम उलमा पे भी फर्ज है। लोगों तक दीन की बातें पहुंचाते रहो, अपने अपने अंदाज से समझा बुझा करके, कुरान सुना के, हदीस सुना के, एहसन अंदाज में बताते रहो। तेरा काम बताना है, बाकी दिल का बदलना ये अल्लाह का काम है। ये जलसा प्रयास है, ये मदरसा प्रयास है, ये खुतबा प्रयास है, ये अमर बिल मारूफ एक प्रयास, यानी एक कोशिश है कि लोग बात मान जाएं। बाकी लोग माने या ना माने वो जाने। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक प्रयास किया था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ये 22,000 की फौज सामने है। उसके कमांडर के सामने इमाम हुसैन ने एक तकरीर की थी, ऐ लोगों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जान के क्यों दुश्मन बन गए हो? तुमने हमको 150 से ज्यादा खतूत लिखा था, तो तेरे खत लिखने के बाद मैं तेरे बुलाने के बाद आया, और तुम आज मेरी जान के दुश्मन बन गए। तुमने चारों तरफ तलवार और तीर के पहरे तुमने बैठा दिए। आखिर क्या है तेरा मकसद? तुमने क्या, मैं लड़ने आया हूँ, मैं तेरे बुलाने से आया हूँ। अब अगर तुझको मेरा बुलाना पसंद नहीं है, मेरा आना पसंद नहीं है, मुझको वापस मदीना जाने दे, ताकि मैं मदीना जा करके अपना चैन जिंदगी के दिन गुजार लूं। अगर ये तुमको पसंद नहीं है तो मुझको यहाँ से सीधे यजीद के पास जाने दे दमिश्क, ताकि मैं यजीद से बैठ करके बात, मसले का हल निकालूं, मैं उनसे गुफ्तगू करूं, मैं अपनी बात बताऊं। और फिर अगर ये भी पसंद नहीं है, मुझे किसी इस्लामी मुल्क की तरफ जाने दे, यानी उन इलाकों की तरफ जहां मुसलमान रहते हैं, वहां जाऊं, मैं दीन की तबलीग करूं, इस्लाम की तबलीग करता हुआ मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजार दूं। उनका सीना मर चुका था सामने वाले का, चूंकि यजीद ने इतने इनाम के लालच दिया था। उन लोगों ने किसी को कहा था कि अमर इब्ने साद रय की गवर्नरी तुझको दे दूंगा अगर तुमने हुसैन की मुहिम को तुमने सर किया। अब अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बसरा का गवर्नर पहले था, कूफा का एडिशनल गवर्नर उसको बना दिया और कहा तू हमेशा के लिए दोनों बसरा और कूफा का गवर्नर रहेगा अगर तुमने इस मुहिम को सर किया। अमर इब्ने साद, शिमर मरदूद, कुली बिन यजीद, सनान इब्न अरस, ये जो बड़े किरदार हैं यजीदियों के, ये सब के सब पक्के दुनियादार, लालची, हरीस। इसलिए सच्चा हुसैनी वो इस दुनिया में मकान नहीं बनाना चाहता। इसी मकान की तड़प ने इन जन्नती बाप के जहन्नमी बेटों को इस जहन्नमी बनाया। वो कौन लोग थे? अमर इब्ने साद, साद इब्ने वकास जन्नती बाप का बेटा था जो जहन्नमी हो गया। यजीद जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। हजरत अमीर
अमीर मुआविया जन्नती हैं, चूंकि वो सहाबी हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं, अल्लाह ने वादा कर लिया है। सहाबा कराम से कोई भूल चूक अगर हुई कभी, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, सब जन्नती है। सहाबा कराम को न गाली देना है, न उसकी खता को पकड़ना है, खता इस्तिहादी समझकर उसकी खता को भी नेकी तसव्वुर करना है। इसलिए अमीर मुआविया जन्नती, उनका बेटा यजीद जहन्नमी, साद इब्ने वकास जन्नती, उसका बेटा अमर इब्ने साद जहन्नमी। उसमें बहुत सारे लोग थे जिनके बाप सहाबी, जिनके बाप ताबई, उन नेक लोगों के जहन्नमी बेटे हुसैन के इर्द गिर्द तलवार चमकाने लगे। कहा कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, यजीद की बैअत कीजिए, यजीद का समर्थन कर दीजिए, उसकी हिमायत कीजिए। हुसैन आजम ने कहा ये तो बेजा मुतालबा है, ये गलत मुतालबा है, ये तो मुस्तफा के बेटे से नहीं होगा। हुसैन आजम ने समझाया कि देख मैं हूं कौन, इस रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई मुस्तफा का हकीकी नवासा नहीं मौजूद है। मैं वही हुसैन हूं जिसके बारे में जिस नबी का कलमा तुम पढ़ता है, उस नबी ने कहा था अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। मैं जन्नती भी नहीं, जन्नती नौजवान का सरदार हूं। ये हमारे पैगंबर, हमारे नाना तेरे पैगंबर जिसका कलमा तुम पढ़ता है, उस पैगंबर ने कहा है। तो अब तू किसके खिलाफ तू जंग छेड़ रहा है, किसके खिलाफ तू तलवार चमका रहा है, किसकी गर्दन काटने के लिए अपने बहादुरों, अपने पहलवानों को तू सामने ले आया है, किसके खिलाफ? कलमा पढ़ते हो, नबी के नवासे के खिलाफ तुमने तीर और तलवार का एक दीवार तुमने खड़ी कर दी है। मेरा हक पहचानो, नाना जान को क्या मुंह दिखलाओगे? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसकी शफाअत तुझको कैसे मिलेगी? जिनके घर वालों को उजाड़ने का प्लान बनाते हो, जिनकी औरतों को कैदी बनाने का प्लान बनाते हो, उनकी शफाअत की उम्मीद तुम करते हो, कैसे करते हो? उस तकरीर को सुनने के बाद जो साहिब ज़मीर थे उनका दिल हिल गया। जनाबे हुर यजीद की फौज में था, उन्होंने वहां से लपक इमाम हुसैन के पास आके अपनी गलती की माफी मांगी, फिर हुसैन के साथ दिया, और जब तक शहीद नहीं हो गए वो अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरे। ये जो खुशकिस्मत लोग थे वहां से चल के इधर आ गए, मगर बदनसीब जिसके दिमाग पे दुनिया की हवस थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हुकूमत करना, सरदारी करना, वो तबाह और बर्बाद हो गए। एक कौम मुस्लिम, इमाम हुसैन मदीना में थे, मदीने में यजीद का कासिद पहुंचा और कहा कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन गया है और आप उनकी बैअत कर लें। इमाम हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, एक यजीद को मान लेना, चलो तुम जानो, तुम शराबी हो, पापी हो, बेनमाजी हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन हमने तुमको मान लिया इसी शर्त पर कि तू हमें मदीने का गवर्नर बना दे, हर महीने 4 लाख रुपए महीना तनख्वाह मेरी मुकर्रर कर दे। यजीद कूद के दे देता, चूंकि यजीद चाहता यही था कि हुसैन समर्थन दे दे, चूंकि उनको डर था कि बज़ाहिर सत्ता पे कब्जा हमारा है। चूंकि यजीद ने जबरदस्ती सत्ता को छीना, सिद्दीक अकबर सरकार के विसाल के बाद मुसलमानों की राय से खलीफा बने, सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद उमर फारूक मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत उस्मान गनी उमर फारूक की शहादत के बाद मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला अली मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन 40,000 अरब की राय से खलीफा बने। ये खिलाफत राशिदा है जो मुसलमानों की राय से बने। अब जब हजरत अमीर मुआविया अपनी फौज लेके आगे बढ़े, इधर से इमाम हसन आगे बढ़े, चूंकि इमाम हसन मुसलमानों के जरिए चुने हुए खलीफा है और हुजूर ने कहा था कि मेरे विसाल के बाद मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी, और इमाम हसन की 6 महीने की खिलाफत लेकर पूरा 30 साल हो जाता है। अब 30 साल के बाद क्या होगा? बादशाहत होगी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौज लेके आ गए, इधर से इमाम हसन के करीब था कि दोनों फौज टकरा जाती और फिर लाखों मुसलमान शहीद हो जाते, मगर इमाम हसन मुस्तफा का नवासा, जिसके मुंह में मुस्तफा ने लुआब दहन डाला था, जिनके लिए हुजूर ने सजदा दराज किया था, जिनके लिए हुजूर ने अपने कांधे पे जिनको सवार किया था, यह दोनों नवासा मुस्तफा का, जिसकी उसकी जवानी लाजवाब, जिनका बचपन लाजवाब और जिनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात लाजवाब, यानी सर से लेके पांव तक मुस्तफा के सिफात का जो मजहर था वो हसन और हुसैन। सिर्फ हम शहादत को जानते हैं, उनकी जवानी के दिनों को नहीं जानते हैं, उनकी पाक दामनी को नहीं जानते हैं। 55 साल की उम्र में 25 हज इमाम हसन और हुसैन ने पैदल चल के किया है अरफात, 400 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना, फिर पैदल चलकर आना। आला किस्म का घोड़ा मौजूद होता था, लेकिन आप पैदल हज को जाते थे, क्योंकि हदीस में आया है जिसके पांव में धूल लगी अल्लाह की राह में, जहां जहां गर्द लगेगी वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। इमाम हसन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की
की राह में 400 किलोमीटर आज से 1300 साढ़े 1300 साल पहले कटीली संगलाख पथरीली राहों से पांव जख्मी हो जाते, पांव मतवर्रब हो जाते। आपके गुलाम कहते हुजूर घोड़े पे सवार हो जाएं, मगर आप सवार होते नहीं थे, थोड़ा रेस्ट लेते फिर चले जाते। इतना बड़ा हाजी दुनिया में कोई होगा जो पैदल चल के 25 हज किया होगा? ये इमाम हसन ने किया है, ये इमाम हुसैन ने किया है। इमाम हसन हुसैन उमर फारूक की फौज में थे, उस्मान गनी की फौज में थे, हजरत मौला अली की फौज में थे। ये वो थे जिनकी सारी जिंदगी इबादत, सजदे और जिहाद से इबारत है। हजरत अमीर मुआविया जब आए तो अमीर इमाम हसन ने सोचा क्योंकि मैं हक पर हूं, 40,000 फौज है, वो जान हथेली पे लिए हुआ है कि आप मेरे अमीर हैं। इन लोगों ने मुझको मेरे बाप की शहादत के बाद खलीफा चुना है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया की फौज सामने आ गई है। अगर हम उनसे लड़ गए कई हजार मुसलमान शहीद हो जाएंगे। इमाम हसन ने बड़ी कुर्बानी दी। या तो अमीर मुआविया मान जाते, वो इमाम हसन को खिलाफत दे देते कि ठीक है आप ही रहे, हम तो गवर्नर थे और आप अब बाताज खलीफा बन जाएं, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर यह पेशकश नहीं की। तो इमाम हसन अगर जिद पर अड़े रहते और ये 40,000 लोग कहते थे नहीं मानना है, हम लोग हक पर हैं, हम उससे लड़ेंगे, मगर इमाम हसन ने अल्लाह की खुशनुदी की खातिर मुसलमानों को कत्ले आम से बचाने के लिए इन्होंने पहल करके कहा ठीक है मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं और आपको मैं खिलाफत देता हूं। 3 शर्तों के साथ अमीर मुआविया को इमाम हसन ने खिलाफत दे दी। कुर्सी कोई नहीं देता है। इमाम हुसैन ने जान करबला में दी, अपनी औलाद की कुर्बानी पेश की, भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो सबसे बड़ी कुर्बानी है। लेकिन इमाम हसन की कुर्बानी भी कोई कम कुर्बानी नहीं है, क्योंकि बंदा जान दे देता है मगर कुर्सी नहीं देता है। आदमी गर्दन जान दे देता है मगर सत्ता नहीं छोड़ता है। इमाम हसन बड़े भाई ने सत्ता की कुर्बानी की है, कुर्सी की कुर्बानी की है, मुसलमानों को कई लाख मुसलमानों को कटने मरने से बचाया है। इसलिए इमाम हसन वो भी जन्नती नौजवानों के सरदार, वो भी शहीद आजम है, जिन्होंने फकीरी की जिंदगी गुजारना मंजूर कर लिया, मुसलमानों का कटवाना मंजूर नहीं किया। अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी, आप फिर वहां से मदीना आ गए। आम मुसलमानों की तरह जाहिदाना जिंदगी आपने गुजारनी शुरू की। 20 साल तक अमीर मुआविया बहैसियत खलीफा रहे और उससे पहले 20 साल तक वह बहैसियत गवर्नर थे। 40 साल खिदमत अमीर मुआविया यजीद के बाप की है, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उस 20 साल में जो लोग कहते इमाम हुसैन को सत्ता के लिए गए थे, कुर्सी के लिए गए थे, उनको कहा जाए कि जब अमीर मुआविया 20 साल तक खलीफा रहे, इमाम हसन ने उनको खिलाफत दे दी, वो 20 साल तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। इस दरमियान में कभी तुम ये बता दे कि इमाम हुसैन अपने मानने वालों को लेकर अमीर मुआविया के पास गए कि खिलाफत तो मेरा हक है, मेरे बड़े भाई ने आपको दिया था, अब वह खिलाफत मुझको लौटा दीजिए, मैं बादशाहत करूंगा। 20 साल छोटा पीरियड नहीं होता है, 20 साल एक लंबा पीरियड है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इमाम हुसैन सत्ता के लिए दमिश्क गए हो, सत्ता के लिए 40,000 की फौज जमा करके उनसे लड़ने गए हो। एक बार भी ऐसा तारीख में नहीं आता है। इमाम हुसैन कुर्सी के शौक में अमीर मुआविया से जंग करने गए नहीं। जब अमीर मुआविया का विसाल हो गया, विसाल होने के बाद उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को सपोर्ट किया था, उस कुर्सी पर यजीद जैसा फासिक, आवारा ख्याल, आजाद ख्याल आदमी कब्जा कर लिया। मुसलमानों की राय नहीं ली कि मेरा बाप मर गया, अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। मुसलमानों की राय के बगैर फौज का चोरी छुपे चंद लोगों से अपनी बैअत लेकर, फौज के सहारे जबरदस्ती चाहा कि सबसे मैं अपनी बैअत ले लूं, तो कमजोर किस्म के लोगों ने तो बैअत कर लिया। मगर हुसैन जैसे इमाम के पास उनका कासिद आया कि आप यजीद की बैअत कर ले, कहा मैं यजीद की बैअत चोरी छुपे कर लूं, नहीं होगा। यजीद आवारा तो पहले से था, मगर बाप ने इसीलिए उनको खलीफा बना दिया था ताकि कम से कम जब जिम्मेदारी आएगी तो नेक बन जाएगा। मगर बादशाह बनने के बाद यजीद बेलगाम हो गया, शराब पीना उसकी आदत बन गई, नमाज़ें छोड़ना उसकी आदत बन गई। तो हुसैन अगर समझ
समर्थन कर देते उस बेनमाजी शराबी फासिक को, तो कयामत तक के लिए इस्लाम का सिस्टम चरमरा जाता, मुसलमान सहम से जाते, हक बोलने वाला कोई नहीं रहता, नमाज का सिस्टम गड़बड़ा जाता, महरमात से निकाहों का सिस्टम गड़बड़ा जाता। ये जो इस्लाम एक गाइडलाइन से चल रहा था, अल्लाह के कानून से चल रहा था, मुस्तफा के ज़ाब्ते से चल रहा था, उसमें पहला रखना अंदाजी करने वाला खबीस मरदूद वो यजीद था। अब हुसैन आजम अगर सपोर्ट कर देते तो फिर क़यामत तक इस्लाम की कश्ती का आना ये जरा मुश्किल हो जाता, इसलिए हुसैन अड़ गए। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, या तो यजीद की बैअत कर लेना, वो चाहे ज़िना करे, शराब पिए, हमको मतलब ही मुझको 2 लाख का महीना दो, हम आराम से मदीने में खाएंगे, बाल बच्चों के साथ रहेंगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाएंगे, यहाँ का गवर्नर बन के रहेंगे और आराम से 55 साल में मरेंगे, माँ के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन हो जाएंगे, उसके बाद जन्नती नौजवान के सरदार तो हम हैं। ये था अपना सेल्फ लग्जरियस लाइफ गुजारने का तरीका। एक ऑप्शन ये था, वो गवर्नर बन जाते, यजीद को समर्थन कर देते, मदीने में आराम से हाथ चूमने वाले, पैर चूमने वाले आपके गुलामों की तादाद थी, आराम से बाल बच्चों में रहते, खाते पीते मर जाते। इसमें अपना आराम तो था, मगर उस मुस्तफा के प्यार का क्या होगा जिस मुस्तफा ने हुसैन के मुंह में लुआबे दहन डाला था, जिनको अपने कांधे पे सवार किया था कि आज हुसैन को कांधे पे ढोता हूं, कल जब मेरी उम्मत का बोझ हुसैन के कांधे पे आएगा तो हुसैन इस मोहब्बत का कर्ज चुकाएगा। माँ के लंबे सजदों का क्या होगा, मौला अली की तरबियत का क्या होगा। अब वह वक्त आ चुका था जिस वक्त हक की हिमायत की खातिर मुसीबतें उठाने की घड़ी आ गई थी। एक ऑप्शन था आराम से मदीने में रहना, और दूसरा ऑप्शन था कि डट जाना कि नहीं, यजीद को सपोर्ट नहीं करेंगे, इस रास्ते में कत्ल है, इस रास्ते में भूख है, इस रास्ते में प्यास है, इस रास्ते में बाल बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालना है। हुसैन ने कहा ये रास्ता दूसरा भले ही मुसीबत का है, सब मुसीबत का है, प्यास का है, भूख का है, मगर इस रास्ते पे चल के मैं मुस्तफा को मुंह दिखा पाऊंगा, मैं अपनी माँ को चेहरा दिखा पाऊंगा कि लाल तूने दूध का क्या कर्जा अदा किया, उम्मत गुमराह होती रही और तू मदीने में आराम से हाथ पांव चुमवा के आराम की जिंदगी तू गुजारता रहा, तुम कत्ल क्यों न हो गए, तुमने डट क्यों नहीं गए, मर जाते मगर जालिम का समर्थन नहीं करना था। अगर माँ सवाल करेगी क़यामत में तो क्या जवाब देगा हुसैन। माँ की शफकत का लाज रखना था, बाप के प्यार का लाज रखना था, और खुद जो उन्होंने मुस्तफा की तरबियत में रह के सीखा था। यह दुनिया पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म। ये दुनिया एक आग की चिंगारी है जो भड़की और खत्म हो गई। चाहे मैं 1000 आराम से जियो फिर भी तो मरना है, तो मरना है डरपोक बन के क्यों मरना है, हक की खातिर मरना है। एक तरफ दुनिया और एक तरफ आखिरत, एक तरफ अपना फायदा, एक तरफ क़यामत तक की उम्मत का फायदा। अपना फायदा तर्क किया हुसैन ने, उम्मत के फायदे की खातिर मैदान में निकल गए। मदीने की आराम भरी जिंदगी को हुसैन ने तर्क किया और मुसीबत वाली जिंदगी को इख्तियार किया, और क़यामत तक के मुसलमानों को एक मजाज दिया, जब दीन बचाना मुश्किल हो जाए उस वक्त में तुम्हें दीन बचाने के लिए गर्दन जाए चाहे हुसैन के तरीके पर अमल करते हुए हक की रस्सी को मत त्यागना, हक को कभी हाथ से जाने मत देना, किसी जालिम के सामने झुक करके उसके जुल्म को तस्लीम मत कर लेना। तू मारेगा और क्या करेगा, मगर तेरा सपोर्ट उसको और जरी बना देगा, तेरे सपोर्ट से दीन और हक खतरे में पड़ जाएगा। तो हुसैन ने अपनी जिंदगी से बताया, जब दुनिया और आखिरत दोनों आपस में टकरा जाए तो आखिरत को गले लगाना, दुनिया को त्याग देना। जब हक और बातिल दोनों टकरा जाए, बातिल को त्याग देना, हक को पसंद कर लेना। खुदा को राजी करने के लिए भूख प्यास अगर कत्ल की राहों से गुजरना पड़े तो मौजूदा आरामदेह जिंदगी को तर्क करके इस मुसीबत की जिंदगी को चुन लेना, क्योंकि इस मुसीबत के बाद आराम ही आराम है, इस मुसीबत के बाद जन्नत ही जन्नत है। तो हुसैन ने इस ऑप्शन को कबूल किया, आखिरत का रास्ता, हक का रास्ता, सदाकत का रास्ता, भूख और प्यास तकलीफ का रास्ता चुन लिया। इसलिए हुसैन मदीने से निकल के मक्का गए, मक्के से निकल के करबला गए। अब देखा सामने 22,000 की फौज, आपने समझाने की कोशिश की मगर जालिमों ने नहीं माना। हुसैन आजम ने हक बयान किया, हुज्जत तमाम कर दी, ताकि ये मत बोलना कि कल हुसैन ने मुझको नहीं बताया कि सच्चाई क्या है और मैं क्या हूं, मैं बेखबरी में यजीद का साथ दिया। इसलिए हुसैन अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हक बताने के लिए खुतबा दिया था। अब वहां यजीद के सिपाही हरकारे इसी बात पे बसित और मुसिर थे कि आप यजीद को हाथ दे दें, समर्थन दे दें, मगर हुसैन आजम ने कहा यह हमसे नहीं होगा। जब चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, दाना पानी बंद कर दिया, जब
बच्चे भूखे प्यासे रहने लगे, यहाँ तक कि उन जालिमों ने तब उन्होंने जोर डाला बस अब जंग के लिए तैयार हो जाइए। वहां जंग करने हुसैन गए ही नहीं थे। जंग करने जाते तो दूध पीते अली असगर को क्यों लेके जाते? अगर जंग करना होता तो औरतों को लेके क्यों जाते? जब जंग करना होता तो बीमार बच्चों को लेके क्यों जाते? अगर जंग करने के लिए हुसैन जाते तो मदीना से नौजवानों की टीम तैयार करके जाते, 1000 2000 5000 नौजवानों को लेके जाते, चलो लड़ना है यजीद की फौज से। यहाँ तो उम्मते मुस्लिमा को तबाही से बचाने के लिए जो उन लोगों ने खत लिखा था कि मेरा कोई अमीर नहीं है, मैं किसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं यजीद को सपोर्ट नहीं करता हूँ, यजीद बेनमाजी है, शराबी है, आजाद ख्याल है, मैं उसको अपना हाकिम नहीं मानता हूँ। आप आइए, मेरी रहनुमाई कीजिए, मेरी रहबरी कीजिए, मेरी इमामत कीजिए, मेरी क़यादत कीजिए। अगर आज आपने मेरी क़यादत के लिए मदीना से चल के आप यहाँ नहीं आए तो कल मैं क़यामत के दिन कहूंगा कि दुनिया में हमारा सहारा तन्हा हुसैन था, हमने उसे आवाज दी कि मेरे दीन मेरे ईमान को बचाइए, मगर हुसैन जान के डर से मदीने में रह गए, यहाँ नहीं आए, तो आपका जवाब क्या होगा? हुसैन आजम ने तस्दीक की खातिर मुस्लिम बिन अकील को भेजा। मुस्लिम बिन अकील के हाथों 40,000 लोगों ने बैअत कर ली। वहां से खत लिखा कि हालात बड़े साजगार है, खत मिलते ही फौरी आप कूफा के लिए रवाना हो जाएंगे। मगर जैसे ही खत पहुंचा इमाम हुसैन के पास और अपने काफिले वालों के साथ मक्का से रवाना हुए, उधर रास्ते में खबर मिली कि जालिमों ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है। उनके दो साथी जो रास्ता बताने के लिए गए थे वो शिद्दत प्यास की वजह से रास्ते ही में वो शहीद हो गए। यानी हालात वहां का मंजरनामा बदल चुका है। इमाम अली मकाम वहां से लौट जाते, मगर आप दीनी खुददारी और हमीयत ने लौटने नहीं दिया कि मुस्लिम बिन अकील मेरा कासिद था, मेरे कासिद को लोगों ने ज़बह कर दिया, अब तो हमारे लिए उनसे लड़ना जायज हो गया, इस खून का बदला लेना जायज हो गया, इसलिए आप वहां से मैदान करबला गए। जब वहां गए तो सामने से हालात पैदा हो गए। वो जो कहानी है कि ये आया, वो उछला, वो कूदा, ये आगे गया, वो आगे गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन राफिजियों शियाओं ने बहुत कुछ नमक मिर्च लगा लगा करके इस कहानी को रंगीन बनाने के लिए, फिल्मी अफसानी बनाने के लिए ऐसा किया। इमाम अली मकाम ने हक व सदाकत की बात रखी, जालिमों ने नहीं माना। अब वहां जंग छिड़ गई, दो फिक्री जंग। एक वही फिक्र थी हुसैन हाथ कैसे नहीं देगा, जब मुसीबत में पड़ेगा तो देगा, भूखा रहेगा तो देगा, प्यासा रहेगा तो देगा, बच्चे मरेंगे तो देगा। हुसैन ने कहा ठीक है आजमा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, माल की कमी देकर, भूख देकर, औलाद की कमी देकर, जान लेकर, अगर तुमने सब्र किया तो तुझ पर रहमतों की बौछार है, तू ही हिदायत याफ्ता है। और अल्लाह ने क्या कहा कि ए ईमान वालों, जब मुसीबत आ जाए नमाज से मदद चाहना, सब्र से मदद चाहना। यहाँ है नमाज से मदद, सब्र से मदद। और हम मदद क्या चाह रहे हैं? साहब काफिरों से मदद, मुशरिकों से मदद, गोंडों से मदद, डकैतों से मदद। ये हमारा हाल हो गया कि डकैतों से दोस्ती इसीलिए करते हैं ताकि संकट की घड़ी में काम आए। दोस्ती मुत्तकी से नहीं है, दोस्ती डकैतों से है, चोरों से है। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि नमाज से मदद मांग। जब मुसीबत आ जाए वजू कर, नमाज के लिए खड़ा हो जा। जब मुसीबत आए सब्र कर, सब्र का पत्थर सीने पे रख ले, खामोश हो जा, और अल्लाह की तकदीर पे राजी रह जा। बच्चा मारा, खामोश रहा, दौलत घटी, खामोश रहा, खौफ का माहौल पैदा हो, खामोश रहा। सब्र में बड़ी ताकत है। अल्लाह कहता है सब्र से मदद मांग, नमाज के जरिए मदद मांग, और हम तुझे आजमाएंगे दुनिया में। जब तुमको खरबों साल की जन्नत देंगे, जो सोने चांदी का मकान देंगे, जहां सदा तू जिंदा रहेगा, मौत ही नहीं आएगी। दुनिया का 100 साल 1 मिनट वहां तुझको महासंख्यों साल रहना है। जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी वहां सिर्फ ऐश ही ऐश है। वहां दूध की नहर है, शराबन तहूरा की नहर है, वहां असलम मुसफ़ा की नहर है। 70-70 बीवियां तेरे निकाह में रहेंगी। जहां कोई दुख का साया ना होगा, जवानी होगी, बीवी होगी, वहां कोई रोजा रखने की मुसीबत ना होगी। असल में ऐश तो आखिरत का है। जब इतना बड़ा ऐश तेरे लिए मैंने मुकर्रर कर दिया है तो दुनिया में तो थोड़ा टेस्ट लूंगा, आजमाऊंगा तुम्हें, खौफ के माहौल में आजमाऊंगा, तुम्हें जान की कमी देख के आजमाऊंगा। करबला में भूख भी जमा है, करबला में औलाद की जिंदगी जारी वो भी जमा है, करबला में खौफ भी जमा है। तो जो जो इस आयत करीमा में है वो सारी बातें करबला में जमा है। प्रदेश चटकल मैदान, सामने रिश्तेदार है, वो यजीद के खानदान वाले, कोई दूर के आगे जाने के बाद कबीले कुरैश के ही लोग थे। हजरत मौला अली का साला वहां मौजूद था, यानी ऐसे रिश्तेदार भी थे, और वो सब के सब कलमा पढ़ने वाले थे। आगे चल के एक ही खानदान के लोग थे, मगर कुर्सी की हवस ने उन सबों को आखिरत के ताल्लुक से उन लोगों को अंधा बना दिया। दुनिया का ऐश उन लोगों को छा गया, इसीलिए आखिरत से टकरा गए, हक से टकरा गए।
इमाम अली मकाम ने कहा ठीक है तुमको जो करना है करो, अगर तुमने नहीं बुलाया है, अगर मुझको जाने भी नहीं दे रहा है, अब तेरे जी में जो आता है तू कर ले। इन लोगों ने 22,000 की तलवार जमा कर दी थी, तीरों की बारिश कर दी। हुसैन कटेंगे हम झुक जाएंगे, इनका बेटा कटेगा झुक जाएंगे। मैं हुसैन की अजीमत को सलाम। भांजा कासिम शहीद हुआ, आप 1 इंच पीछे न हटे। जवान अली अकबर शहीद हो गए, 1 इंच पीछे न हटे। दूध पीते अली असगर को जालिमों ने तीर मार के शहीद किया, पर हुसैन ना रोए ना घबराए। खवातीन के बारे में जो कहा जाता है कि सकीना ने पांव पकड़ लिया, वह रोने लगी, बाबा मत जाओ, ये सब कह के अहले बैत अतहार की तौहीन मत करो। अहले बैत अतहार हिम्मत वाले लोग हैं, हौसला वाले लोग हैं, मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर सब्र करने वाले लोग हैं। ये घबराने वाले नहीं है, या ऊंट का पांव पकड़ने वाले लोग नहीं है, या रोने वाले लोग नहीं है, या हाय बाबा हाय नाना करने वाले लोग नहीं है। वो जानते थे कि मैं मुसीबत में घिरा हूं, अब एक रास्ता है सब्र। इमाम हुसैन ने एक नमाज नहीं तर्क की। जब से आप मदीना से चले, सफर में नमाज पढ़ते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, मक्का में है, मक्का से चले रास्ते भर नमाज पढ़े। अब करबला में जिस दिन से कयाम आपका रहा, एक नमाज आपने नहीं छोड़ी। नमाज के लिए वुजू भी फरात के पानी से करते रहे, यहां तक कि अलबेदाया व निहाया में आया है, भले ही पानी की किल्लत थी खेमे में, लेकिन उस किल्लत के बावजूद खेमे में पानी था। और इमाम हुसैन 10वीं तारीख को मैदान जंग में जाने से पहले आपने गुस्ल फरमाया, आपने जोड़े पहले, जबरदस्त खुशबू आपने लगाई, आपने अमामा बांधा, हाथ में तलवार ली, तब उन जालिमों की तरफ आप निकले। यानी ये वीरों की कहानी है, ये बहादुरों की कहानी है, ये हक की खातिर जान देने वालों की कहानी है। मुस्तफा का कुंबा कभी कभी बातिल से डरा नहीं है, उनसे दबा नहीं है, उनकी हिमायत नहीं किया है। उनकी औरतें लाजवाब, उनके बच्चे लाजवाब, उनके बूढ़े लाजवाब, उनके बीमार लाजवाब। बहुत सारे लोग नमक मिर्च लगा के खुद रोना, दूसरों को रोलाने की कहानी करबला की कहानी बना दिया। ये अहले बैत अतहार पे इल्जाम है कि वो रो रहे हैं, घबरा रहे हैं और तहकश खा के गिर रही हैं। नहीं नहीं, वो तो हिम्मतों का पहाड़ थे वो लोग, उनके सीने पे सब्र की चट्टान रखे हुए थे। उन मुसीबतों की आंखों में आंखें डाल के साबिरीन की जमात के इमाम थे वो लोग। हुसैन आज़म मैदान में आए तो वहां जंग क्या हो रही है नहीं मानूंगा। और यजीद ने क्या बोला, सब कुछ मैं तेरा बर्बाद कर दूंगा मगर तुझको मानना होगा। हुसैन ने कहा मैं सब कुछ लूटा दूंगा, नहीं मानूंगा। जंग यही थी, हाथ लेके रहूंगा और हाथ नहीं दूंगा। बिल आखिर क्या हुआ, हुसैन आज़म ने सजदे में सर रखा, सुभान रब्बियल आला का विर्द किया और फिर जान जाने आखिरी के हवाले कर दी। सारी दुनिया ने देखा यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन जीत गए, हुसैन का खानदान जीत गया, हुसैन का कुंबा जीत गया। मुस्तफा के चेहरे पे खुशी आई होगी कि मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो गया। फातिमा ज़हरा मचल रही होंगी कि मेरा हुसैन जिसका पांव मुसीबतों के अंबार पे लफ्ज़ जिस पांव में नहीं आई, मौला अली के चाका चेहरा वो खुशी से दमक गया होगा कि मेरा लाल इम्तिहान में कामयाब होकर अब नाना जान के पास हाजिर हो गया। करबला की कहानी यही है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी। यह ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सफर रहो, या तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। हुसैन आज़म का सच्चा प्यार हमसे डिमांड करता है कि सांप का भी मुंह चूमना और सपेरा का भी मुंह चूमना ये मुनाफिकत है, ये ज़िद्दियत है, ये हुसैनियत नहीं है। हक को थामे रखना, आखिर दम तक हक का साथ देना, ये हुसैनियत है। सुबह जालिम के पास, शाम उसके पास, सुबह इस पार्टी में, शाम उस पार्टी में, मुनाफिकों की तरह दिल कमजोर करके जालिम के पास भी रहना, मजलूम के पास भी जाना। इस समाज में जो मुनाफिकत बढ़ गई, जो बदअखलाकी बढ़ गई, लोगों का ज़मीर जो मर चुका है, ऐसे वक्त में हुसैन पहले से ज्यादा हमारे लिए कीमती हो गए हैं। उनकी जिंदगी हमारे लिए मॉडल हो गई है। हुसैन ने हालते सफर में सजदा न छोड़ा, तलवारों के हुजूम में नहीं छोड़ा। तो 10 तारीख को ताजिया ना निकाल कर, तमाशा ना करके, डीजे ना बजा के, नमाजें पढ़कर वादा करना चाहिए कि मैं आज से वादा करता हूँ कि मेरा इमाम तलवारों के हुजूम में भी नमाज नहीं छोड़ा। मैं एयर कंडीशन मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं आराम के माहौल में नहीं पढ़ता हूँ। कैसा हो हुसैनी अपने कसम खाता हूँ, मुहर्रम की 10 तारीख को कि मरते दम तक अब नमाज नहीं छोड़ूंगा। ऐसी वाली मस्जिद है, घर में अमन का माहौल है, हमारे लिए जंग का माहौल नहीं है। जो जंग के माहौल में सजदा नहीं करेगा उस पर तो खौफ का माहौल ताज़ा कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान
के हालात जैसे हैं सबों को मालूम है। इस माहौल में हमें धमकी मिलती है एनआरसी की, धमकी मिलती है हमें अजान छोड़ने की। ऐसे माहौल में न लड़ाई की जरूरत है, न झगड़े की जरूरत है, हुसैन आजम के सब्र की खैरात की जरूरत है, न सजदे की जरूरत है, तिलावत की जरूरत है, इबादत की जरूरत है। जो हमारे पैदा होने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना और ईमान की हालत में ईमान बचा के दुनिया से चला जाना। सजदा बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मौका आता है जहां तलवार और तीर काम नहीं करते, वहां दुआ काम कर जाती है, वहां सजदा काम कर जाता है, वहां तकवा काम कर जाता है, वहां तहारत काम कर जाती है। तो हुसैन आजम से सच्ची मोहब्बत का यही सबसे बड़ा डिमांड है कि आदमी बन के जिंदा रहा जाए, मुनाफिक बन के नहीं, दोगला बन के नहीं, अभी अंदर कुछ बाहर कुछ। ये जदीदियत है, जो दिल में रहे वही ज़बान पे रहे, जो अंदर रहे वही बाहर रहे। हक को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब तो किसी बातिल के सामने भिगियाने वाली मौत न मरे। यही मैदान करबला का पैगाम है। मैदान करबला का दूसरा जबरदस्त पैगाम अपने बाल बच्चों की जबरदस्त तरबियत करना है। इस बड़े काम के लिए मुस्तफा ने हुसैन को तैयार किया था। हुसैन के मुंह में एक बार सस्ते की खजूर चली गई, सरकार ने उंगली डालकर वहां से खजूर निकाल दिया और कहा ये औसाफुन्नास, ये लोगों के मैल कुचैल है, हमारे बच्चे मैल कुचैल नहीं खाते। पता ये चला कि हराम का माल अगर पेट में चला जाए, न तकवा करने में दिल लगेगा, न नमाज में दिल लगेगा। इसलिए मुसलमान हुसैन आजम से मिसर पैगाम लेकर गरीबी कबूल कर ले, वह हराम की मालदारी का प्रतिशात कर दे, वह हक की मिट्टी की दीवार कबूल कर ले, वह हराम के पुख्ते की दीवार में पासा न कर दे। हलाल का एक टाका हराम के 50 करोड़ से बेहतर होता है, क्योंकि हराम का अंजाम तबाही है, बाल बच्चे के अखलाक की तबाही, आने वाली नस्लों की बर्बादी, उनकी तबाही। कोई हक बोलने वाला उसके खानदान में नहीं रहेगा। अगर लोगों ने हराम खाना, हराम से मकान बनाना अपनी जिंदगी का वतीरा बना लिया, इस बात को गिरह बांध ले कि हलाल का एक टाका हराम के 50 करोड़ से बेहतर है। इस बात को गिरह बांध ले कि हलाल की मिट्टी की दीवार हराम के सोने की दीवार से बेहतर है। इस बात को गिरह बांध ले कि हलाल की साइकिल हराम की फॉर्चूनर से लाखों गुना बेहतर है। इस बात को गिरह बांध ले कि हराम की बिरयानी से बेहतर है वो हलाल की सूखी रोटी, जिसके खाने से सीना रोशन होता है, जिसके खाने से तकवा की तरफ से दिमाग माइल होता है। यही पैगाम हुसैन है, यही पैगाम हसन है, यही अहले बैत का पैगाम है और यही कुरान पाक का पैगाम है। इससे हटके जो ड्रामा तमाशा हो रहा है वो तमाशा तो हो सकता है, खेल तो हो सकता है, सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हुजूर ने कहा दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान से भी नूर हासिल करना, पढ़ते रहना, समझते रहना, उस पर अमल करना और प्रैक्टिकल करके अहले बैत में दिखा दिया है। कुरान ने कहा सब्र करो, अहले बैत ने सब्र करके दिखा दिया है। कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल है। वो अहले बैत से मोहब्बत करना, हसन हुसैन से मोहब्बत करना, सैयदा फातिमा की सीरत से मोहब्बत करना, अपने बाल बच्चों के सामने उन कहानियों को दोहराना ताकि बाल बच्चे भी उसी की मोहब्बत में जीने लगे और मरने का प्लान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को खेल तमाशे से बचकर हुसैन आजम की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से भी दुआ भी मांगे कि ए अल्लाह उस नूर की खैरात हमको अता फरमा दे जो दुआ आला हजरत ने की थी, सरकार की बारगाह में फरियाद आला हजरत ने की थी कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुसैन आजम नूर हैं, उनसे नूर मांगे दुआ में कि कहिए या अल्लाह मुझे हुसैनी बना दे, मुझे हक पर रहने वाला बना दे, मेरे दिल से हराम की लालच मिटा दे, मेरे दिल से गुनाह करने की जो ललक है वो खत्म कर दे। इमाम हुसैन के वसीले से जो मांगी जाती है अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इमाम हुसैन के गुलामों में कबूल फरमाए, उनके गुलामों के साथ क़यामत में हश्र फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।